हाय कैप्रिकॉर्न, मकर राशि, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। आप सभी को नव वर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं। हैप्पी न्यू ईयर आप सभी को। आज हम आपकी जनवरी मंथ की रीडिंग करने वाले हैं फ्रेंड्स। देखने वाले हैं जनवरी 2025 आप सभी के लिए क्या लेकर के आ रहा है। आप किस ऊर्जा में टैप इन करने वाले हैं, आपके रिश्ते कैसे रहेंगे, हेल्थ कैसी रहेगी, करियर कैसा रहेगा, क्या किन चैलेंजेस को बेसिकली आप फेस कर सकते हो, क्या आपकी स्ट्रेंथ रहने वाली है और डिवाइन आपको क्या गाइड कर रहे हैं इस महीने के लिए। ठीक है, तो हम वो सब यहाँ पर देखने वाले हैं। तो ये एक जर्नल रीडिंग है फ्रेंड्स। हो सकता है पूरी रीडिंग आपसे कनेक्ट हो जाए और ये भी हो सकता है कि इस रीडिंग का कुछ हिस्सा आपसे कनेक्ट हो। तो जितने मैसेजेस आपसे कनेक्ट होते हैं उतने ही लीजिएगा, बाकी छोड़ दीजिएगा। और एक इन्फॉर्मेशन आपको शेयर करनी है। अगर आप पर्सनल रीडिंग्स बुक करना चाहते हैं तो 1 वीक के लिए जो है बुकिंग्स ओपन है। आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं, कॉल्स अलाउ नहीं है फ्रेंड्स। तो बुकिंग के लिए आप जो है व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। और अगर आप में से कुछ लोग बेसिक टैरो रीडिंग सीखना चाहते हैं, एडवांस सीखना चाहते हैं, तो आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। लेकिन अगर आप सिर्फ अभी बेसिक सीखना चाहते हैं तो आप मेरी मेम्बरशिप को ज्वाइन कर सकते हैं। और इसके अलावा वहाँ पर मैं डेली जो है वीडियो अपलोड करती हूँ हर एक कार्ड के बारे में। ठीक है, बेसिक में आपको सिखाती हूँ और इसके अलावा मैं गाइडेंस भी वहाँ पे डालती हूँ। तो आप मेंबरशिप को ज्वाइन कर सकते हैं इफ़ यू आर इंटरेस्टेड। चलिए स्टार्ट करते हैं आपके एनर्जीज। आई मीन आपकी रीडिंग। जय माँ काली। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जय माँ काली, जय गुरु जी, डिवाइन एंजल स्पिरिट गाइड्स, माँ बाबा गुरु जी प्लीज़ गाइड कीजिए। कैप्रिकॉर्न, मकर राशि, जनवरी 2025। एट ऑफ कप्स, द वर्ड, माय गॉड, मैं इससे समझ गई थी। मुझे ना इससे ये एनर्जीज मिल रही है आपके लिए कि आप जैसे ना अब किसी चीज़ के लिए कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करने वाले इस महीने। मतलब अब आप नए साल को नए सिरे से आप जीना चाहते हो, आगे बढ़ना चाहते हो। आप इस मंथ में ना मतलब उन सभी चीज़ों को टाटा बाय बाय कर रहे हो जो आपको सर्व नहीं करती। चाहे वो लोग हैं, आपके फ्रेंड सर्कल, कोई भी हो सकता है, रिश्ते हो सकते हैं, चाहे वो कोई सिचुएशन है, वो कोई जॉब है। ठीक है, मतलब आप पास्ट को जो आपको आपकी एनर्जीज के साथ मैच नहीं करते, जो आपको सर्व नहीं करते, जो जिन्होंने आपको डिसअपॉइंट करा, ठीक है, ऐसे लोगों को आप छोड़ करके ये नए साल में आप आगे बढ़ रहे हो। वर्ल्ड की एनर्जीज है, ये आपकी ऊर्जा है। ओके, आप डेफिनेटली कुछ चीज़ों को छोड़ना बड़ा मुश्किल होता है, डिफ़िकल्ट होता है, बट आप लोग ऐसा कर रहे हो। ठीक है, और आप लोग अब आगे बढ़ रहे हो। वो थोड़ी सी डिसअपॉइंटमेंट है अंदर कि हाँ कुछ चीज़ें छोड़नी पड़ रही हैं, या आप में से कुछ लोगों की एडिक्शंस भी हो सकती हैं कि आप अपने जो भी एडिक्शन, जो बुरी आदतें थी, आप उसको छोड़ रहे हो, सोच को छोड़ रहे हो बुरी। ठीक है, तो नई सोच आपके अंदर आ रही है। ओके, यस गाइस, ये जो कार्ड है बॉटम ऑफ द डेक, सॉरी बॉटम ऑफ द डेक नहीं, नीचे गिरा था, सॉरी। ये आपका माइंडसेट है। ठीक है, मतलब आप चैलेंजेस, आप अब ये कह रहे हो कि ठीक है बस हो गया, मुझे अगर आगे इस चीज़ को अगर मुझे छोड़ना है, अगर इस चीज़ को छोड़ने के बाद मुझे कुछ चैलेंजेस फेस भी करने पड़े ना, तो आई एम रेडी। वो एक माइंड सेट आपने बना लिया है। ठीक है, अब आप किसी बोझ तले दबके नहीं रहना चाहते हो। अब आप जैसे कहते हैं ना कि एक स्पेसिफिक ये साइकिल हो सकता है आपका, ये कोई कार्मिक साइकिल हो सकता है, टॉक्सिक सिचुएशन हो सकती है। ठीक है, आप उसको अब टाटा बाय बाय कह रहे हो। ठीक है, और आप कह रहे हो कि मैं रेडी हूँ नए चैलेंजेस को फेस करने के लिए, जो भी डिफ़िकल्टीज आएंगे इट्स ओके। अगर मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल, ये जस्ट एक एग्जाम्पल है, ये किसी की सिचुएशन हो सकती है, बट मैं एक एग्जाम्पल दे रही हूँ कि कोई एक टॉक्सिक रिश्ते से बाहर आना चाहता था या चाहती थी। ठीक है, आपको लग रहा था कि अगर मैंने ऐसा किया तो आगे की लाइफ मेरी बहुत डिफ़िकल्ट होने वाली है, तो आप उस वजह से उस टॉक्सिक रिलेशनशिप में बने हुए थे। बट
अब ये जो नया साल आया है ना, ये जो नया साल की शुरुआत हुई है, अब आपने वो एक माइंडसेट बना दिया है कि नहीं, जो चीज़ जो लोग मुझे, अगर ये रिश्ता मुझे स्पेसिफिकली सर्व नहीं कर रहा है या ये पर्सन मुझे सर्व नहीं करता है, ये मेरी वो रिस्पेक्ट नहीं करता है या करती है, या ये मेरे इमोशंस को फुलफिल, जितना मैं एफर्ट्स डाल रहा हूँ या जितनी मैं एफर्ट्स डाल रही हूँ, वो चीज़ अगर मुझे मेरी फुलफिल नहीं हो रही है, मुझे इक्वल गिव एंड टेक नहीं मिल रहा है, तो मैं अब इस चीज़ के साथ आगे नहीं बढ़ने वाला या बढ़ने वाली। वो एनर्जी अभी वो हो सकता है कि आपका करियर हो या आपका बिजनेस हो, ठीक है, ये कुछ भी चीज़ हो सकती है। ओके, आप में से कुछ लोगों की इस महीने जो है मैं स्पिरिचुअल जर्नी स्टार्ट होते हुए देख रही हूँ। आप स्पिरिचुअलिटी की तरफ टैप इन कर रहे हो, स्पिरिचुअल हो रहे हो, कुछ नया स्टार्ट कर रहे हो, मुझे ऐसी एनर्जीज भी है। कुछ नए दौर में आप टैप इन कर रहे हो या फिर किसी नई जगह पर आप शिफ्ट कर रहे हो, रीलोकेशन की भी एनर्जीज है। दूर जाने की एनर्जीज मुझे यहाँ पर मिल रही है। सेकंड ऑप्शन को चूज करने की एनर्जीज मुझे यहाँ पर आप लोगों के लिए मिल रही है। जैसे कि आप अपने कंफर्ट जोन को छोड़ करके बाहर भाग रहे हो, आई मीन भाग रहे हो इन द सेंस जा रहे हो। ये आपका कंफर्ट जोन था जहाँ आप ऑलरेडी बहुत सफ़र कर रहे थे कैप्रिकॉर्न, लेकिन अब आपने चूज़ करा है कि अब मुझे सफ़र नहीं करना है, चाहे इसके लिए मुझे, क्योंकि जब हम अपने कंफर्ट जोन से बाहर आते हैं, ठीक है, जब हम अपने साउथ नोड को रिलीज़ करते हैं, नॉर्थ नोड में आगे बढ़ते हैं, तो डेफिनेटली चैलेंजेस हमें फेस करने पड़ते हैं, हम थोड़ा अनकंफर्टेबल फील करते हैं। तो ये वही एनर्जीज़ है, लेकिन आप पूरी एनर्जीज में हो अब। ओके, और इस स्थिति में ना डिवाइन की ब्लेसिंग्स आपके साथ है, और बिलीव मी, आपको इस टाइम पीरियड में ना कोई हार्म नहीं, ओ माय गॉड, स्ट्रेंथ, आपको ढेर सारी ब्लेसिंग्स हैं, डिवाइन आपके साथ है, वो आपको ढेर सारी स्ट्रेंथ भी भेज रहे हैं, करेज भी भेज रहे हैं। ओके, और आप इजीली इस सिचुएशन को हैंडल कर लोगे, आप पूरी तरीके से प्रोटेक्टेड हो, आपको कोई हार्म नहीं कर सकता है। इस समय अगर आपको कोई भटकाने की या फिर उलझाने की भी कोशिश करेगा ना, नो, वो कामयाब नहीं हो पाएगा। ओके, ओके, 9 ऑफ वॉन्ड्स, रिश्तों में 9 ऑफ वॉन्ड्स है, मैंने बोला ही है आपको। स्ट्रेंथ, 360 डिग्री लाइफ घुमा रहे हो लग रहा है मुझे इस महीने कैप्रिकॉर्न। यस, ये मैं कार्ड दिखाती हूँ, मैंने बॉटम ऑफ द डेक देखा अभी, नाइट ऑफ कप्स, क्योंकि आप अपने दिल को फॉलो कर रहे हो, ठीक है। एम्परर, चैलेंज क्या रह सकता है, चैलेंज क्या रह सकता है कैप्रिकॉर्न के लिए जनवरी मंथ में। ओके, 8 ऑफ वॉन्ड्स चैलेंज है आपका। सी, मुझे बॉटम ऑफ द डेक आपके लिए बार बार मिल रहे हैं। चांस, अब वक्त आ गया है अपनी अंदर की आवाज़ को फॉलो करने का गाइस, जिस चीज़ को आप कहीं ना कहीं दबा रहे थे। स्ट्रेंथ क्या है आपकी, थैंक यू माँ, थैंक यू। पेज ऑफ पेंटिकल्स, ब्यूटीफुल। ओ माय गॉड, स्टार, मैंने बोला है बॉटम ऑफ द डेक देखो, 6 ऑफ वॉन्ड्स। 8 of swords, oh my god, tower, ये एक्चुअल में ना ये रिवर्स में आया है, मैं बताती हूँ। चैरियट, Four of Swords,
हायरोफेंट एंड थैंक यू सो मच। ओके भाई चैलेंजेस तो आप फेस कर रहे हो। ओके कैप्रिकॉर्न, ये जो महीना है इजी गोइंग नहीं है, मैं आपको पहले ही यहाँ पर बता देती हूँ। इजी गोइंग बिल्कुल भी नहीं है। ये बहुत बड़े बड़े फैसले लिए जा रहे हैं और ये आपकी तरफ से लिए जा रहे हैं। आप वो हिम्मत जुटा रहे हो जो नहीं हुआ। यहाँ पर ये जो मैंने कार्ड आपको बोला है ना कि ये रिवर्स में आया है टावर की एनर्जीज, तो इसका मतलब ये है कि ये चीज़ अपने आप नहीं घटित हो रही है। जब ये अपराइट आता है ना, ये कार्ड सीधा आता है टावर की एनर्जीज, इट मीन्स कि ये एक नेचुरल वे में हो रही है। डिवाइन क्रिएट कर रहे हैं। आपकी जॉब छूट रही है, बिजनेस में लॉस हो रहा है, कुछ ऐसा हो रहा है, लेकिन ना यहाँ पर इस महीने, ये बहुत स्पेसिफिक रीडिंग हो रही है गाइस, ठीक है। यहाँ पर इस महीने ना आप कुछ ख़त्म कर रहे हो अपनी तरफ से। आप जॉब को छोड़ रहे हो, आप बिजनेस बंद कर रहे हो, आप क्योंकि करियर स्पेस में ज़्यादा दिखाई दे रहा है, ठीक है, तो करियर स्पेस में आया है आपके स्ट्रेंथ। तो जैसे आप जो है ना, आप कुछ ख़त्म करके आगे बढ़ रहे हो, कुछ नए की तरफ आगे बढ़ रहे हो, जैसे कि आप अपने आप को एक चैलेंज कर रहे हो। ओके, ये मेरा फियर है ना, मतलब फियर को फेस करना, वो एनर्जीज मुझे आपके करियर में दिखाई दे रही है कि आप अपने फियर को फेस कर रहे हो। अच्छा, ये चीज़ से मुझे डर है ना, ये मैं नहीं कर सकता या ये नहीं कर सकती, मैं यही करूँगा, ये मुझे सर्व नहीं करता, मैं यहाँ पे खुश नहीं हूँ, तो मुझे इस तरफ इससे बाहर आना ही होगा, मुझे खुद से एक्शन लेना होगा। हो सकता है आपके सराउंडिंग में बहुत पॉलिटिक्स चल रही है, बहुत जिसे कहते हैं चैलेंजेस आप फेस कर रहे हो ऑलरेडी अपने करियर पाथ में, ठीक है, तो दैट इज़ वाई आप वहाँ से बाहर आ रहे हो। ओके, ये है परेशान होकर के बाहर आ रहे हो। ओके, लेकिन आप ये खुद से डिसीजन ले रहे हो, खुद से आप फैसला ले रहे हो, ये खुद अपने आप नहीं हो रहा है, ये खुद आप कर रहे हो। ओके, उसी तरह से यहाँ पर अगर डेफिनेटली कुछ नया स्टार्ट, पुराना छोड़ करके नया स्टार्ट करने वाली एनर्जी से, कुछ ख़त्म करके नया स्टार्ट, और ये रिवर्स में आना ये भी बता रहा है कि अब जो एक नई शुरुआत होगी ना, ये बहुत अच्छी शुरुआत होने वाली है। और यहाँ पर आपको डिवाइन गाइड कर रहे हैं इस नई शुरुआत के लिए। ये सब चीज़ें आपके अंदर से चल रही हैं, आपके अंदर शिफ्ट हो रहा है, आपके अंदर बदलाव हो रहा है, आपकी सोच बदल रही है, आपकी सोच अब राइट डायरेक्शन पर आगे बढ़ रही है। जहाँ कोई अपने थॉट्स के साथ, अपने आपके साथ वो काम नहीं कर पाता था, तो डिवाइन आते थे, डिवाइन इंटरवेंशन होता था, लेकिन यहाँ डिवाइन आपको ही बदल रहे हैं, आप ही की सोच को बदल रहे हैं, आप ही के थॉट्स को बदल रहे हैं। ओके, तो आप जैसे कि अब एक ना बहुत ही स्ट्रॉन्ग एक एम्परर वाली एनर्जीज में हो, जो हो जाए देखा जाएगा। मैंने तो अब इस स्थिति को फेस करना ही नहीं है, मुझे इससे बाहर आना ही आना है, ये मुझे फैसला लेना ही लेना है, चाहे कुछ भी हो जाए, ठीक है। तो वो वाली एनर्जीज में आप करियर में एक्शन ले रहे हो। रिश्ते में भी जहाँ आप स्टक थे भाई, अब आप बाउंड्रीज क्रिएट कर रहे हो। मुझे ऐसे लग रहा है ना जैसे कि पानी सर से ऊपर जा चुका है। यहाँ पर 9 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जीज है, बॉटम ऑफ द डेक तब हमने देखा था 10 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जीज। जैसे पानी सर से ऊपर जा चुका है, अब आप कह रहे हो कि भाई इससे ज़्यादा मैं कंट्रोल नहीं कर सकती या नहीं कर सकता, सफ़र नहीं कर सकता या नहीं कर सकती, अब मुझे इस रिश्ते से बाहर आना है। अब मुझे यहाँ पर जिसे कहते हैं वो द्वार बंद करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो आप में से कुछ लोगों का ऐसा फेज हो सकता है ये टाइम पीरियड में कि आप लोग बातचीत नहीं कर रहे, ब्लॉक कर रहे हो एक दूसरे को, ठीक है। बातचीत बंद हो रही है, डिस्टेंस में जा रहे हो, घर छोड़ करके दूसरी जगह जाना, सबके लिए अलग अलग मैसेज यहाँ पर आएगा। बट ये उन लोगों के लिए है, ये वो एनर्जीज है, ये सभी एक साथ मत आ जाइएगा कि सभी की लाइफ में थोड़ी ये सब चीज़ें हो जाएंगी, सभी के स्पाउस या फिर घर वाले थोड़ी बुरे हो जाएंगे, ठीक है ना। जिनके यहाँ पर कार्मिक हैं, जिनके यहाँ पे टॉक्सिक हैं, ऐसे लोगों से आप बाउंड्रीज क्रिएट कर रहे हो। अभी वो उसमें आपका स्पाउस भी हो सकते हैं, उसमें आपके फैमिली मेम्बर्स भी हो सकते हैं, आपके फ्रेंड्स भी हो सकते हैं, ये कोई भी हो सकता है, इवन आपके खुद के थॉट्स भी हो सकते हैं, ठीक है। लेकिन ये हम रिलेशनशिप्स के रिगार्डिंग कर रहे हैं, ठीक है। तो आप जैसे अंडरस्टैंड कर रहे हो कि भाई बहुत इस सिचुएशन में मैं स्टक्ड हूँ, यहाँ चीज़ें ठीक नहीं चल रही हैं, तो मुझे यहाँ से बाहर आना ही आना है, ठीक है। तो वो एक रूडनेस कहे, देखो रूडनेस नहीं कहूँगी, यहाँ पर ना एक रिबेलियस एनर्जीज में आप टैप इन कर रहे हो विद द चैरियट एंड एम्परर। भाई मैं रेडी हूँ, जो मेरे साथ अच्छा है मैं उसको प्रोटेक्ट भी करूँगा या करूँगी, मैं उसके साथ भी रहूँगा या रहूँगी, उसको साथ लेकर के चलूँगा या चलूँगी, लेकिन जो मुझसे बुरा है वो साइड में जाए, ठीक है। वो वाली एनर्जीज आपकी मैं इस महीने देख रही हूँ और आप उस स्थिति में आगे बढ़ रहे हो। ओके,
और डेफिनेटली आपको उसमें सक्सेस मिलेगी ही मिलेगी, लेकिन सक्सेस मिलेगी उससे पहले ये टाइम पीरियड थोड़ा इमोशनली और मेंटली टफ होगा। तो आपके लिए एम्परर और चैरियट का कार्ड यहाँ पर आना, जो कि मुझे दिखाई दे रहा है आपके हेल्थ में, कि इमोशनली और मेंटली और फिजिकली ये थोड़ा टफ टाइम पीरियड होगा आपके लिए, बट येस हेल्थ वाइज भी आप इसे ओवरकम कर जाओगे। आपको थोड़े से ना अपने लिए, जिसे कहते हैं, थोड़ा सा अपने साथ स्ट्रांग होने की ज़रूरत है। किस सेंस में? अपने रूटीन को लेकर के, क्या चीज़ मेरे लिए सही है। जैसा आप अपने इमोशंस में, अपने रिश्तों में, अपने करियर में हो रहे हो ना, वैसे ही अपने रूटीन को लेकर के, अपनी हेल्थ को लेकर के भी आपको कॉन्शियस होने की ज़रूरत है। आपको थोड़ा सा रूटीन में आने की ज़रूरत है कि मेरे लिए ये चीज़ सही नहीं है तो नहीं है, मुझे ये काम नहीं करना है। मेरे लिए देर से उठना बुरा है तो मुझे जल्दी उठना ही उठना है। मेरे लिए अनहेल्दी फूड खाना अनहेल्दी ही है तो मुझे इफ़ेक्ट कर रहा है। बाहर का फूड नहीं खाना, ऑयली फूड नहीं खाना, स्पाइसी फूड नहीं खाना, तो मुझे नहीं खाना है। तो मतलब मुझे एक्सरसाइज करनी है, मेरी ज़रूरत है, मेरी डिमांड है मेरी बॉडी की, तो मुझे करनी ही करनी है। तो कहने का मतलब अपने आप के साथ थोड़ा सा ना स्ट्रॉन्ग आपको होना पड़ेगा, इस चीज़ को लेकर के ज़िद्दी अपने साथ बनना पड़ेगा कि हाँ मुझे ये काम करना ही करना है। जैसे पेरेंट्स करते हैं ना, नहीं ये तुम्हारे लिए गलत है, ये नहीं करना, ये सही है, इसे करना है। तो वैसे ही आपको अपने खुद के फादर फिगर में टैप इन करना पड़ेगा, क्योंकि मदर तो फिर भी थोड़ा सा लविंग और चलो छोड़ो कोई बात नहीं, आज छोड़ दो कल छोड़ दो, लेकिन यहाँ पर मस्कुलिन फादरली फिगर है कि अपने साथ स्ट्रांग हो जाओ। मतलब फादर्स जो होते हैं ना वो बहुत स्ट्रांग होते हैं, वो कहते हैं नहीं ये करना है तो करना है, तुम्हारे लिए सही नहीं है तो नहीं है। तो वैसे ही आपको अपने साथ इस महीने होना पड़ेगा अपनी हेल्थ को लेकर के। चैलेंज क्या है आपके लिए? चैलेंज आपके लिए जो चीज़ें घट रही हैं उनको हैंडल करना, माय गॉड, मेंटली इमोशनली हैंडल करना बहुत चैलेंजिंग रहेगा ये टाइम। डेफिनेटली चैलेंजेस है इस टाइम पीरियड में, मैं बोल रही हूँ ना आपको। तो इस टाइम पीरियड को आपको करना क्या है? आपको मेडिटेशन करनी है, आपको डिवाइन के साथ कनेक्ट होना है, आपको अपनी अंतरात्मा के साथ कनेक्ट होना है, आपको इंट्रोस्पेक्ट करना है, ठीक है, अपने मन को शांत करना है, डिवाइन से प्रार्थना कीजिए। जो भी आप मतलब जो भी जिस टाइम पीरियड से भी सफ़र कर रहे हो ना, डिवाइन से प्रार्थना करो, थोड़ा ब्रेक लो, अपने आप के साथ कनेक्ट हो जाओ, नेचर में टाइम स्पेंड करो, प्रकृति के साथ कनेक्ट हो। डेफिनेटली आप इस टाइम पीरियड को ईजिली निकाल दोगे। ओके, स्ट्रेंथ क्या है आपकी? जो आपके लिए यहाँ पर पेज ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है और हायरोफेंट की ऊर्जा आई है। एक नई शुरुआत आपका वेट कर रही है यहाँ पर, और डिवाइन का आशीर्वाद आपके साथ इस महीने बना हुआ है, ठीक है। आपको कहीं सपोर्ट की, कहीं गाइडेंस की आपको ज़रूरत होगी तो डिवाइन वो आपको लाकर देंगे, आपको वो आंसर करेंगे, ठीक है। बस आपको ओपन रहना है और उस मदद को मांगना है। और यहाँ पर आपके लिए ओवरऑल गाइडेंस भी क्या है? स्टार की एनर्जीज है कि होपफुल रहिए। इस टाइम पीरियड में आपको होपफुल रहना है, नेगेटिव थॉट्स में टैप इन नहीं करना है। जो भी हो रहा है, जिसे कहते हैं अंत भला तो सब भला, ठीक है। तो आपको ये जो भी प्रॉब्लम से आप निकल रहे हो ना, आप एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी को पाने वाले हो, कोई बहुत बड़ी गुड न्यूज़ आपको इसके बाद मिलेगी, एक बहुत अच्छा समय आप यहाँ पर देखने वाले हो, ठीक है। तो आपको यहाँ पर होपफुल रहना है, अननेसेसरी नेगेटिव थॉट्स में आपको टैप इन नहीं करना है इस टाइम पीरियड में। ये टाइम पीरियड आपके लिए डिमांड कर रहा है आपसे, एक तो मेडिटेशन करनी है आपको, नेक्स्ट आपको अपने चक्रास पर भी यहाँ पर काम करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अपने सातों चक्रा पे काम कीजिए। सातों चक्रा पे काम करने का मतलब ये है, सातों चक्रा के जो बीज मंत्र होता है उन्हें चैंट करना है आपको। एवरी चक्रा के जो बीज मंत्र है उसको 21 टाइम आप कीजिए। स्टार्टिंग में आपको 25 मिनट लग सकते हैं, आधा घंटा भी लग सकता है चैंटिंग करने में, बट अगर जब हैबिचुअल हो जाओगे आप 15 मिनट ही लगेंगे हार्डली, ठीक है। तो 21, ठीक है। एवरी ईच चक्रा को आपको चैंट करना है, उसके बीज मंत्रा को, जैसे लम वम, ठीक है। उसकी नॉलेज लो, गूगल करो, नॉलेज लो, देन उनको चैंट करना स्टार्ट कर दो, ठीक है। तो ये आपके लिए यहाँ पर मैसेज है। लेट्स सी और क्या मैसेज गाइडेंस आपके लिए है जनवरी मंथ में कैप्रिकॉर्न। ये टाइम पीरियड बहुत क्रिटिकल कह लें, ये एक ट्रांजिशन मोड है गाइस, ये ट्रांजिशन मोड है आपके लिए, ठीक है। ग्रोथ के लिए एफर्मेशन देना स्टार्ट कर दो, आपको बोला जा रहा है। अगेन वही पॉजिटिव थॉट्स रखना आपके लिए बड़ा ज़रूरी है। ग्रोथ आपको मिलेगी यहाँ पर, जिसे कहते हैं ना कि वो अब स्प्राउट हो रहा है, बीज तो बोया जा चुका था लेकिन वो अब स्प्राउट्स उठ रहे हैं, वो ग्रोथ आपको देखने को मिलेगी। उसी ट्रांजिशन में हो तो ये लीव करना बड़ा ज़रूरी है गाइस, ठीक है।
पॉजिटिव होना, ग्राउंडिंग आपके लिए बड़ी ज़रूरी है। आप गार्डनिंग आप कर सकते हो, ठीक है, गार्डनिंग कीजिए, नेचर में टाइम स्पेंड कीजिए। टीयर्स ऑफ जॉय एंड हैप्पीनेस, ब्यूटीफुल, ये कार्ड बिल्कुल परफेक्ट टाइमिंग पर आपके लिए निकला है कैप्रिकॉर्न। ये क्या बता रहा है कि जैसे आप खुशी के टाइम पर, जब खुशियाँ आपको मिलती हैं ना, ब्लेसिंग्स आपको मिलती हैं, कुछ अच्छा आपके साथ होता है, आप खुश होते हो ना, तो उसी तरीके से हर समय एक जैसा नहीं रहता है। परिवर्तन इस जीवन की सच्चाई है, ठीक है। तो ये टाइम पीरियड भी आया है, ये भी निकल जाएगा, तो इसे भी हंस करके आपको लेना है। इसको लेकर के इतना दुखी होने की ज़रूरत नहीं है कि ये टाइम पीरियड मेरे जीवन में क्यों आ रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है मेरे साथ। तो अगर आप यहाँ पर दुख के आंसू रो रहे हो ना, तो खुशी के आंसू भी आपको जल्दी मिलेंगे। ये कंफर्मेशन है इस कार्ड के बारे में, ठीक है। वाह, एक नई शुरुआत आपकी यहाँ पर वेट कर रही है। तो प्लीज़ बी पॉजिटिव, गो विद द फ्लो। यस, यही एग्जैक्ट आपके लिए मैसेज है, गो विद द फ्लो। जो भी हो रहा है इट्स ओके, गो विद द फ्लो। ओके, आई नो ये कहना बड़ा आसान है, मुझे बहुत से लोग कहते हैं, तो मैं तो आपको कह ही सकती हूँ, ठीक है। हम अपनी लाइफ में सब चीज़ें देख रहे हैं, देख कर आए भी हैं, देख भी रहे हैं, क्योंकि ये चीज़ें चलती रहती हैं, ठीक है। तो इस चीज़ को हम अच्छे से अंडरस्टैंड कर पाते हैं, दैट इज़ वो आपको बता पाते हैं, ठीक है। आपको भी उसे उसी तरीके से लेना है, आप भी अब इस चीज़ को एक्सपीरियंस कर रहे हो, ओके। तो गो विद द फ्लो रहो। ये जो भी चीज़ हो रही है, डिवाइन पर, ऊपर वाले पर, यूनिवर्स पर विश्वास रखो, डेफिनेटली आप इससे बाहर आ जाओगे। बहुत आप पर बहुत कृपा है गाइज। स्पीक योर माइंड, यस, अपने आप से ना अच्छी अच्छी बातें करना आपके लिए बड़ा ज़रूरी है। अच्छी अच्छी बातें करना आपके लिए बड़ा ज़रूरी है, पॉजिटिव रहना आपके लिए बड़ा ज़रूरी है। अपने माइंड को पॉजिटिव एफर्मेशंस देना बहुत ज़रूरी है। जो भी आपका अंतिम, जिसे कहते हैं ना, गोल है, उसको जो भी आप अचीव करना चाहते हो, उसको लेकर के पॉजिटिव एफर्मेशंस दो। अपने आप से अच्छी बातें करो, अपने आप को कोसो नहीं, आपको एक खास कर यहाँ पर बोला जा रहा है। और जॉय एंड डिलाइट, डेफिनेटली, जैसे मैंने आपको बोला था, एक्सरसाइज करना, योगा करना, डांस करना, खुश रहने की आपको कोशिश करनी है, ओके। मैं कोशिश ही कहूँगी, यस, आपको खुश रहना है, अपने साथ टाइम स्पेंड कीजिए, अपने अकेलेपन को भी ना एंजॉय कीजिए, आपको यहाँ पर बोला जा रहा है, ओके। लेट्स सी यहाँ से आपके लिए क्या मैसेज आ रहा है। थैंक यू मैम, कैप्रिकॉर्न के लिए जनवरी मंथ के लिए मैसेज, मैजिक, ओ माय गॉड, मैजिक मैजिक है आपके लिए। बिलीव इन मैजिक गाइस, बिलीव इन मैजिक। आप अपने अंदर बैलेंस बनाओ, आप अपने ऊपर काम करो, आपकी लाइफ में मैजिक होगा, आपकी लाइफ में ग्रोथ है, आपकी लाइफ में सक्सेस है, आपकी लाइफ में अबंडेंस है। बिलीव मी, बस आपको अलाइनमेंट में आना है, आपको अलाइनमेंट में आना है, आपको अपने ऊपर काम करना है, आपको अपनी पावर को क्लेम करना है, ठीक है। और ये आप खुद से कर सकते हो, अपने आप को बैलेंस करके, मेडिटेशन करके, चक्रास की ही मेडिटेशन कीजिए, अपने आप को पॉजिटिव एफर्मेशंस दीजिए, अपने आप से पॉजिटिव बातें कीजिए, ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है। मिरर मेथड भी आप कर सकते हो यूज़, ठीक है। मिरर के सामने खड़े हो जाइए और अपने आप को पॉजिटिव एफर्मेशंस देना स्टार्ट कीजिए, अपने आप को पॉजिटिव बोलना स्टार्ट कीजिए, ओके। ये आपके लिए बड़ा ज़रूरी है। और ये जिसे कहते हैं डिस्टाइंड हो आप इस चीज़ को लेकर के, डिस्टाइंड हो, ठीक है। ये पहले से लिखा जा चुका है, तो इस चीज़ के बारे में ज़्यादा सोचना नहीं है आपको, ओके। तो यस कैप्रिकॉर्न, ये थी आपकी रीडिंग। होप आप इससे कनेक्ट हो पाए हो, ये रीडिंग आपसे कनेक्ट हुई हो, आपके लिए हेल्पफुल रही हो, मैं यही उम्मीद करती हूँ। रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कैसी लगी है ये वीडियो आपको, कैसी लगी है ये रीडिंग आपको। और येस, अगर आप पर्सनल रीडिंग बुक करना चाहते हैं तो आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। 1 वीक के लिए बुकिंग्स ओपन हैं। और मेंबरशिप आप ज्वाइन करना चाहते हैं, टैरो सीखना चाहते हैं बेसिक लेवल पर, तो वो भी आप मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप एडवांस लेवल पर सीखना चाहते हैं, बेसिक टू एडवांस सीखना चाहते हैं, तो उसके लिए आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। और येस, डिवाइन को थैंक यू ज़रूर बोलेगा, क्योंकि उनकी तरफ से ही मैसेजेस आ रहे थे, आए हैं आपके लिए। और अपनों के साथ इस रीडिंग को ज़रूर शेयर कीजिएगा, ताकि किसी के लिए इसमें मैसेज है, गाइडेंस है, तो उन तक ये पहुंच पाए, आप एक मदद कर पाएँ। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कीजिएगा, बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय।